10th के बाद साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। मैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट आज आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आपके लिए कौन सी सही फील्ड है, ताकि आप 3-4 साल बाद जाके रिग्रेट ना करो। ज़्यादातर लोग बस लोगों के कहने पे आके बस कोई स्ट्रीम को ले लेते हैं, बस ये सोच के कि अभी ले लेता हूँ, फिर बाद में जाके मैं सोचूंगा कि मुझे क्या लेना है। अभी के लिए मैं साइंस ले लेता हूँ, फिर बाद में जाके मेरे लिए तो सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो और एक प्रॉपर कैरियर पाथ को चूज़ कर सको। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है एक सही पाथ। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच में सीरियस हो अपने कैरियर को लेके, तो आपको लोगों की बातों को तो बिल्कुल नहीं सुनना है। सबसे पहली चीज़, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको इस वक्त आपके लिए ये है कि आपको एक पेन और पेपर लेना है और लिखने बैठ जाना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट काम क्या क्या है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली गाइड करूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और वो सारे पॉइंट्स के जवाब आपको अपने मन से खुद लिखने पड़ेंगे। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन शांति से आपको अपने बिस्तर पे बैठ जाना है, एक पेन पेपर लेना है और बस लिखने लगना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने पेपर पे लिखना है, देखो अभी तक 10th हो चुका है तुम्हारा, तुम ऑलमोस्ट अपने जीवन के 14-15 साल की लाइफ जी चुके हो। इस पॉइंट में आके तुम्हें ये लिखना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आज तक तुम्हें इंटरेस्ट करते आई है। क्या चाहते हो कि तुमने अभी तक जो किया वो तुम वेस्ट करके कोई नई चीज़ चूज़ कर लो। देखो, हो सकता है तुम कोई नई चीज़ चूज़ कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर हो, लेकिन इस पॉइंट को लिखने में क्या जाता है। हो सकता है ये तुम्हारा कोई कैरियर पाथ बन जाए, क्योंकि इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही समय होता है बचपन का। इसमें उसको पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है। तुम्हारे हाथ में आज एक रिपोर्ट कार्ड है, उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ों के उसके ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं। लेकिन दुनिया में हज़ारों सब्जेक्ट है भाई, जो आज तक तुम जीते आए हो। उसका रिपोर्ट कार्ड का है, वो रिपोर्ट कार्ड आज तुम्हें बनाना पड़ेगा बैठ के। वो रिपोर्ट कार्ड को बनाओ कि ये चीज़ें है, स्पोर्ट्स में मेरे को इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है, मैं ये गेम को इतने अच्छे से खेल लेता हूँ, ये किताब को मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है, ये सारी चीज़ों को देखने में मेरे को मज़ा आता है, ये सारी चीज़ें करने में मेरे को अच्छा लगता है। अब सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, क्या सच में मैं इनमें से किसी से पैसे कमा सकता हूँ? ये तुम्हें खुद से नहीं पूछना है, ये तुम्हें एक्सप्लोर करके पता चलेगा। वीडियोस देखो, लोगों को देखो कि क्या इस फील्ड से पैसा कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। एक एवरेज पर्सन, गूगल पे जाके सीधा सर्च करो, व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन डूइंग दिस प्रोफेशन। सीधा जाके सर्च करो, तुम्हें जो भी कैरियर समझ में आ रहा हो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में वो लिखना है कि अभी मुझे क्या लगता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या क्या काबिलियत है। तीसरे पॉइंट पे आके वो लिखो। तुमने कुछ चीज़ें लिखी होगी, अब वापस से सर्च करो गूगल पे जाके, इनकी क्या एवरेज सैलरी है, क्या क्या। क्योंकि यार आफ्टर ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा कमाना होता है। लोग वीडियो में बोलते हैं कि ऐसा काम चूज़ करो कि यार तुम बिना पैसे के भी वो काम कर सको। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग काम क्यों ना हो। क्या तुम रोज़ जाके कोई एक काम करोगे जिसके लिए तुमको कुछ नहीं मिल रहा है बदले में? क्यों करोगे? तुम पागल थोड़ा ना हो भाई, क्यों करोगे? मैं किसी बड़े से बिजनेसमैन को बोल दूंगा कि तुम आज जो भी काम कर रहे हो, मैं उसके लिए तुमको पैसा देना बंद कर देता हूँ, तुम करते रहो वो काम। करेगा क्या? वो बोलेगा पागल समझाएगा मेरे को, मैं क्यों करूँगा ये काम को, मेरे को लॉस में जाना है क्या, मेरा टाइम बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा। मैं वो हमेशा वो काम करने के लिए सजेस्ट करूँगा जिसमें तुम्हें पैसा मिलता रहे। तुम्हारा हर दिन इंपॉर्टेंट है, एक भी दिन तुम्हें ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए कि जिसमें तुम्हें पैसा ना मिले। तो तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि तुम बस खाली बैठे हो, तुम्हें आता बहुत कुछ है, टैलेंटेड हो, तुम बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट हो, लेकिन तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही। क्या मतलब है उस चीज़ का? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम्हारी हो सकती है पर्सनैलिटी नहीं हो उस काम को करने की, तो तुम्हें वैसा कैरियर चूज़ ही नहीं करना है। 10th के बाद क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि मैं 12th के बाद चूज़ कर लूँगा भाई कोई कैरियर को, अभी के लिए मैं साइंस ले लेता हूँ, अभी के लिए मैं ये ले लेता हूँ, अभी के लिए वो ले लेता हूँ, बाद में देखेंगे क्या होगा, तो अभी के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ अभी के लिए। ऐसा मत करो। 12th के बाद जो सोचते हैं ना कि कैरियर बनाऊंगा, वो बर्बाद है, कुछ नहीं होता। जो इंसान ने 10th के बाद से सोच लिया ना, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। 10th से सोचना पड़ेगा। सोचो, अरिजीत सिंह को उसके गुरु ने बोला था कि क्या तेरे को साइंटिस्ट बनना है क्या, तो उसने बोला नहीं। तो गुरु ने बोला कि क्यों फिर साइंस ले रहा है तू? आज देखो बहुत बड़ा सिंगर है वो। अब देखो कुछ लोग इसमें क्रिटिक करने आ जाएंगे कि यार ये तो तू अलग ही बात कर रहा है। देखो ये एक एग्जाम्पल है सिंगर का, ज़रूरी नहीं है सिंगर, ये दूसरी फील्ड में भी काम हो सकता है। हो सकता है तुम्हें सिविल इंजीनियर बनने का पैशन होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम बन सकते होंगे सिविल इंजीनियर, लेकिन तुम डॉक्टर बन के बैठे हो। अब तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी हो सकता है कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी रीज़न हो सकता है। दिमाग मत खराब करो अब मेरा सॉरी।
तो यार देखो, इस बात को समझो, जिस फील्ड के हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना, उस हिसाब से तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हारी अगर बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है और तुम सोचोगे मैं जाके स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊँगा, हो सकता है तुम बन जाओ, लेकिन तुम्हारे को उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, क्या तुम उस मेहनत को करने के लिए तैयार रहोगे? आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, आज के टाइम पे कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। आज ये 100 साल पुरानी बात नहीं चल रही है। आज के टाइम पे तुम्हारा दिमाग बहुत थक चुका है ऑलरेडी। आने वाले टाइम में पढ़ पढ़ के और थकने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वही चीज़ चूज़ करनी है जिसमें तुम आज तक अच्छे होते आए हो। अभी तक तुम जिस भी चीज़ में अच्छे होते आए हो ना, देखो मैं खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था 10th तक। लेकिन जब मैंने क्लब ज्वाइन किया ना, वहाँ पे जाके जब हज़ारों लोगों को देखा खेलते हुए, तब मेरे को समझ में आ गया मेरा लेवल, कि मैं क्रिकेट में बहुत घटिया हूँ। तो मैंने सोच लिया क्रिकेट में तो मैं कभी आगे नहीं जाने वाला कैरियर। उसके बाद से मैंने क्रिकेट खेलना तक छोड़ दिया। मैं खेलता भी नहीं हूँ, बहुत कभी कभार अगर चांस आ गया तो खेलता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ में टाइम ही वेस्ट नहीं करता हूँ जिस चीज़ में मेरे को अपना कैरियर नहीं बनाना है। मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि मेरे को किस चीज़ में कैरियर बनाना है, किस चीज़ में हो सकता है कि मेरे को एक बदले में कुछ रिजल्ट मिले, कुछ आउटपुट मिले, बस उसी चीज़ के लिए काम करना पड़ता है। कभी भी ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं पागलों जैसे बस मेहनत करते जाऊँ, गधों जैसे बस मेरे को पैसा मिले या ना मिले, बस इस होप में कि एक दिन पैसा आ जाएगा। नहीं, अगर मेरे को किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, तो बस मैं उसके लिए एक काम करूँगा, नहीं तो दूसरा मेरे को पैसा कमाने के लिए, नहीं तो तीसरा मेरे को अपनी सेहत के लिए, बस इसके अलावा कोई चीज़ के लिए काम नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अब हमारा क्या पॉइंट चल रहा था? चौथा पॉइंट चल रहा था। इसमें आके तुमको क्या लिखना है? तुम्हें अभी लिखना नहीं, अभी तुम्हें एक्सप्लोर करना है। वीडियोस देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, जो देखना है, लोगों की लाइफ को देखो, वर्स्ट से वर्स्ट लाइफ देखो, अच्छी लाइफ मत देखो, वर्स्ट से वर्स्ट, कि वाई आई क्विट दिस जॉब, वाई आई क्विट दैट जॉब। जो भी जॉब के बारे में तुम सोच रहे होंगे, हो सकता है तुम्हें पायलट बनना हो, तो तुम देखो कि वाई कुछ लोगों की पायलट होकर कैसी लाइफ हो रही है। क्या तुम उस लाइफ को झेल पाओगे? ये इस चीज़ को झेल सकता हूँ क्या? मैं इस चीज़ को झेल सकता हूँ? ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये बुरे से बुरा सीन है इस चीज़ का, तो क्या मैं इस चीज़ को झेल सकता हूँ? अभी सिर्फ पूछो मत, करके देखो। कुछ दिनों के लिए उस चीज़ को करके देखो, उस काम को करके देखो। वो जो भी लोग क्या काम कर रहे होंगे, उस काम को करो। तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या तुमको मज़ा आ रहा है वो काम करने में? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। तो क्या इम्पोर्टेंट है फिर? कैसे मैं चूज़ करूँ कि मैं क्या लूँ? तो मैं तुम्हें एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि इस उम्मीद में मत रहना कि कोई भी काम से तुम्हें खुशी मिलने वाली है। आखिर तक कभी मत सोचना। तुम्हें खुशी उस दिन से मिलना शुरू होगी जिस दिन से तुम्हारे हाथ में पैसा आना शुरू होगा। जब तक पैसा आना शुरू नहीं होगा ना, तुम्हें उस काम से खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि मानो ना यार, तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, अभी अगले 6 साल के लिए तुम्हें बस डॉक्टर की पढ़ाई करनी रहेगी, कोई मोटिवेशन नहीं, ज़ीरो मोटिवेशन, क्योंकि ज़ीरो पैसा आएगा हाथ में, कोई पैसा नहीं आने वाला है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर बन नहीं सकता, 6 साल बाद बनेगा, पर क्या तुम उस चीज़ के लिए करेक्ट हो, उस चीज़ के लायक हो? 6 साल तक अपने आप के ऊपर काबू रख सकते हो बिना कुछ अचीव किए? लोग, बहुत प्रेशर भी रहता है अलग अलग जगह से। जब आपकी उम्र बढ़ती है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अलग अलग जगह से। क्या सच में तुम्हारा है वैसा एनवायरनमेंट? क्या तुम कर सकते हो वैसा? तुम्हारा एनवायरनमेंट को देखो, सब चीज़ों को देखो, फिर ही डिसाइड करो कि मेरे को इस चीज़ को लेना है या नहीं लेना है। और 10th के बाद ही अभी सोचो। 12th के बाद कौन सी फील्ड लेनी है वो आज सोचनी पड़ेगी तुम्हें। तुम इस चीज़ के भरोसे नहीं रह सकते कि मैं 12th के बाद सोचूंगा। गलती भी मत करना ये चीज़ की। तुमने ये चीज़ सोचना भी नहीं है कि मैं 12th के बाद सोचूंगा। मेरे को लगता है इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अभी तुम्हें खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। खुद के साथ बैठो। ये बकवास बात है कि आर्ट्स लो, कॉमर्स लो कि साइंस लो, ये बात ही बकवास है, ये बात ही बकवास है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें कौन सी फील्ड लेनी है, और उस फील्ड के लिए फिर इनमें से कौन सी चीज़ लेनी पड़ती है, बस वो चीज़ ले लो, ख़त्म करो बात को। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अभी मैं कोई ब्रॉड सी नीश ले लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कौन सा यूट्यूब चैनल बनाना है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक लाइफ में स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक कैसे हो आ जाएगा? मैं किस चीज़ से आज पैसा कमा सकता हूँ, बस ये सोचो। आज की डेट में 15 साल हो गए ना जीते जीते। आज की डेट में हो सकता है कुछ लोग मैथ्स पढ़ा के आज भी पैसा कमा सकते हो। 10th के बच्चे मैथ्स पढ़ा के। तो ऐसी फील्ड चूज़ करना जिसके एजुकेशन में मैथ्स आता हो फिर, क्योंकि तुम फिर दूसरे लोगों से एक्सेल करोगे। तुम्हारे को लाइफ में ना पढ़ते पढ़ते भी कुछ तो मोटिवेशन चाहिए भाई। 5 साल पढ़ोगे, 6 साल पढ़ोगे, 7 साल,
तो मोटिवेशन क्या रहता है, हमेशा टॉप करने का, लोगों से आगे बढ़ने का। तो वही चीज़ चूज़ करना ना कि जिस चीज़ में तुम अच्छे हो। साइंस ले लिया लेकिन साइंस में अच्छे ही नहीं हो, फिर ज़िंदगी भर बस एवरेज, फिर लोगों के सामने हर दिन बस जलील होना कि यार, फिर मन ही मन में रिग्रेट करना कि यार ये लोग कितने अच्छे, ये लोग, ये सब क्या है ना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करना। और जिस चीज़ में अच्छा कर सकते हो उस चीज़ में भी अच्छा नहीं कर पाना, वैसी चीज़ को रिजल्ट देता है। तो लाइफ में ना हमेशा सही पाथ चूज़ करना भाई। जिस चीज़ में तुम कर सकते हो ना वही करना, बस ये बोलूँगा। अभी पेन पेपर लेकर लिखना शुरू करो, जितना लिख सकते हो, बस यही सजेस्ट करूँगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।